बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर तमाशा की कॉल कैसे आई आपको? ये भी एक पता नहीं मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। क्यों बताना, इसमें क्या नहीं बताना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। मैंने जब बादशाह सलामत के साथ ड्रामा किया आखिरी बार, तो पहले दिन जब मैं सेट पे पहुंचा और मेरा ज़्यादातर काम उन्हीं के साथ था, पुलिस स्टेशन में और इधर उधर, और उन्होंने मुझे देखा और पूरा जब मैं रीड करने के लिए उनके पास सीन किया तो उन्होंने पहली बात मुझे ये बोली कि तमाशा करोगे। लेकिन ये अदनान सिद्दीकी किसी और को भी बोल चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या। प्रोसेस ये नहीं है कि अदनान सिद्दीकी ने बोला तो वो मुझे ले गया चलो हाथ पकड़ के, नहीं। तो मैं थोड़ा सा अजीब सो गया। मैं लाइंस करने गया हूँ, मैंने कहा सर क्यों नहीं करेंगे आप, ये कैसी बात करें, आपको तो बोलना चाहिए करो। तो वहाँ उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी, शूट ख़त्म हो गई और बादशाह सलामत अपने घर को, मैं अपने घर को। फिर मैंने ऐड जब चलना शुरू हुए तो मुझे ऐसे ही क्लिक किया तो ओमी भट्ट का मुझे फ़ोन आया कि ओमी भट्ट ने कहा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है तमाशा। मैंने कहा यार मुझे कहा तो था बादशाह सलामत ने, लेकिन मुझे यार बड़ा अजीब लग रहा है एज एन एक्टर वहाँ जाके क्या क्या करना पड़ेगा और इस तरह से। वो ओमी ने बोला एक दफ़ा दे यार, अच्छा है 2 महीने तक का शो है, रोज़ टीवी पे आएगा, अच्छा है, मज़ेदार है। मैंने एक रील बना के बादशाह सलामत को भेज दी। रील में क्या बनाया था आपने? यही सब का था, तमाशा से रिलेटेड बोलना और गाड़ी चला रहा है, मैं गाना भी गा लेता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ, रोमियो जूलियट का एक क्लिप लगा दिया और ये सारी चीज़ें कि मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं एंटरटेन करूँगा, इस तरह की एक रील। और ख़ुद एडिट करके मोबाइल पे म्यूज़िक उठा के लगा के कोई 2 मिनट की मैंने एक रील उनको भेजी और उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया ARY पे जो लोग ये सारे देख, क्योंकि जिनका नंबर ज़ाहिर है शो हुआ था उनके पास बेतहाशा लोगों के मैसेजेस थे। तो ये एक उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की। देन उन्होंने टीम के साथ मिलके मुझे सेलेक्ट किया और मैं गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं मिला प्रोड्यूसर से, 5-7 मिनट की मुलाकात रही और फिर मेरा नहीं हुआ। ओके जी। जिस दिन ये एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, जिस दिन तमाशा घर में सबको इंटर होना था उससे 3 घंटे पहले मुझे कॉल आई है और उन्होंने कहा कि तमाशा करोगे। तो मैंने उनको लिटरली ये कहा ये क्या तमाशा है ये मतलब मैं 1 महीने पहले आया था, मेरा नहीं हुआ, अब मैं थिएटर करने जा रहा हूँ जो कि मेरा थिएटर होना था नापा में, और मैं अब कैसे। तो उन्होंने बोला देखो तुम्हारे नसीब में था, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, सोच लो। बेगम ऑफिस में थी, मैंने बेगम को कॉल की। अब मुझे फिक्र इस बात की नहीं थी कि मैंने जाना है, मुझे फिक्र इस बात की थी कि मैं अब ये अचानक से जा रहा हूँ, ना मैंने वार्डरोब रेडी किया, ना मेरा सूटकेस बना हुआ है, पीछे ये कैसे होगा सब कुछ। तो बेगम ने मुझे पहली बात बोली आप जाएं, मैं आ रही हूँ घर। और वो मेरे साथ कॉल पे ही थी टोटल पूरे टाइम। उन्होंने अपने बॉस को बोला कि मैं जा रही हूँ, ऐसा ऐसा हो गया है, और वो घर आई हैं मेरे साथ, उन्होंने पैकिंग कराई है। और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला था कि मैं सोचूं कि जाऊं ना जाऊं। मैंने बेगम की सिर्फ सुनी कि तुम कैसे मैनेज करोगी सारी चीज़ें, बेगम को देना जो चीज़ें चल रही थी कि ये देख लेना, फला आएगा, पानी वाला आता है, बिजली का बिल इतना आता है, ऐप इधर डाल लो, ऑनलाइन करना है, सारी चीज़ें करके 3 घंटे में क्या क्या करना मैं मुझे कोई 12-12:30 बजे कॉल आई है, 4 बजे एंट्री होनी थी। पता ही अभी तक मुझे नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे कुछ पता लगा था कि कुछ 1-2 कंटेस्टेंट ऐसे थे जो आए थे या एक दिन पहले रात उनसे बात नहीं बनी। और जब बादशाह सलामत अगले दिन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने अहमर को क्यों नहीं बुला रहे तुम लोग, कि वो भी आया था तो उसको बुलाओ, आई थिंक सही कंटेस्टेंट है वो, हमारे लिए काम का है। और वो तो इस तरह से मेरी इंटरव्यू है, मैं वहाँ पहुँचा और मेरी वजह से वहाँ चीज़ें रुकी हुई थी कि एक कंटेस्टेंट आएगा तो उसको एंट्री करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी गया, उसी दिन मेरा फ़ोटो शूट हुआ। सबसे ज़्यादा मैं इस पर खफा था कि मेरी इतनी बुरी पिक्चर क्यों लगाई हुई आप लोगों ने, मैं ऐसा नहीं दिखता। तो जल्दी जल्दी में तस्वीरें हुई और बस मैं पहुँच गया अंदर। इस तरह से पूरा सिनेरियो बना। वो कौन कंटेस्टेंट थे जो चले गए, जिनकी जगह मैं गया, वो शायद बाद में मुझे कभी पता चल जाए, लेकिन मैं वाहिद वो कंटेस्टेंट हूँ जो 3 घंटे पहले तमाशा में बग़ैर तैयारी के, कोई मैंने पीछे नहीं देखा इतने सारे एपिसोड्स के मैं देखूँ वहाँ क्या होता है। मैंने सोचा जो होगा अल्लाह मालिक है, और इसके बावजूद भी मैं 6 वीक्स रुक गया, तो ये बड़ी बात है। लोगों ने बड़ा क्रिटिक किया, आप कुछ कर नहीं रहे थे, आप ये नहीं कर रहे थे। कर मैं रहा था, मैं जैसा था मैं अपने आप को वैसा प्ले कर रहा था। मैं नहीं हूँ गिबत करने वाला या मैं लड़ाई झगड़े वाला। मैं तो अक्सर कोशिश करता कि 2 लोग लड़ रहे हैं तो मैं आराम से बैठ के दोनों को देखूं, और जब वो दोनों ठंडे हो जाए तो उनको समझा दूं कि भाई हो गया तो अब काम करते हैं घर के। तो इस तरह मैं तमाशा में गया हूँ। तो तमाशा में जाने की आपकी मोटिवेशन क्या थी, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? जब पहले भी आपने जब अप्लाई किया या जब आप चाह रहे थे तो ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों जाना चाह रहे थे आप? भाई आप वाली बात जो आपने पूछा था कि बंस रोड के बाद मेरे पास इतना काम नहीं था और मुझे स्क्रीन पे आना था। तो मैंने ये सोचा कि यार स्क्रीन पे तो आऊँगा लेकिन अपना आप वही दिखाऊंगा जो मैं हूँ एज एन एक्टर। और स्क्रीन मिल रही है आपको, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा चैनल है,
और अदनान सिद्दीकी हैं, रोज़ उनसे मुलाकात होगी। तो क्योंकि एक हफ्ता तो शुरू में आपको समझने में ही लग जाता है कि करना क्या है। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या करना होता है, क्या करना है। मैं तो फेक नहीं लड़ सकता, अगला बोल रहा है मैं भी फेक नहीं लड़ सकती। तो मैंने कहा यार आई थिंक हम जब 1-2 हफ्ते रुकेंगे तो हमारे इख्तलाफात बढ़ेंगे। 18 लोग ऐसे जो कोई किसी को नहीं जानता, कभी किसी के साथ ट्रैवल नहीं किया, कभी किसी के साथ रहे नहीं, और टोटल ऑर्गेनिक। मुझे ऐसा लग रहा था जाते वक्त के रात में शायद मोबाइल दे देंगे और हम थोड़ा सा यूट्यूब करके देख लेंगे या हम बेगम को कॉल करके बता देंगे हम ठीक है। वहाँ जब गए तो वहाँ तो खाने के लाले पड़ गए, वहाँ गेम्स ऐसे मिल रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, उंगलियाँ छिल रही हैं, सरों पे लग रही है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक हफ्ते शुरू के 1 हफ्ते अगर आप वापस जाके देखें, नोट करें, तो कोई उस तरह से लड़ाइयाँ नहीं थी, सब एक दूसरे को वेलकम कर रहे थे। लेकिन जब साथ में खाना पीना शुरू किया, लोगों की गलतियाँ नोट करने शुरू की, किसी को समझाने जाओ तो वो आगे से अलग आपको समझा रहा है, तो वहाँ से जो इख्तलाफात बनना शुरू हुए। गेम्स में जब आप जा रहे हो, और कुछ गेम्स ऐसे होते थे कि 5 की टीम है, 2-2 करके निकाल रहे हैं आप, तो वहाँ से इख्तलाफात बढ़ना शुरू हुए। अच्छा, ऑडियंस पता नहीं समझ रही है कि हम सब एक दूसरे के बहुत दुश्मन हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब वहाँ पे अपना गेम खेल रहे थे और अभी भी जो लोग हैं वो वहाँ पे अपना गेम खेल रहे हैं। तो कोई किसी के बारे में जो भी बात कर रहा है या किसी से लड़ाई कर रहा है वो फेक नहीं है, लेकिन वो उस माहौल में रहते हुए वो लड़ाई हो जाती है। आपको मेरी भी सैफ से बहुत बहस हुई और अभी आने के बाद सबसे ज़्यादा जो मैं नाम सुन रहा हूँ सैफ का, मैं कोई भी बात सैफ के लिए पॉजिटिव कर रहा हूँ तो उसको भी एक अलग नैरेटिव दिया जा रहा है कि हाँ आप तो इसलिए बोल रहे हैं ना, आपने देख लिया सैफ हमारा चीता है और ये है। तो मैंने उनको बड़े पॉजिटिव वे में जवाब दिया। मैंने कहा सैफ मेरा भी दोस्त है, वो बाहर आएगा, मैं उससे मिलूंगा, जो भी ट्रॉफी जीतता है मैं उसको बहुत दिल से वेलकम करूंगा, मैं उसके लिए खुश होऊंगा। तो मोटिवेशन यही थी कि स्क्रीन पे आना है, और अगर ज़्यादा रुक गए, 2 महीने तक रुक गए, तो 2 महीने तक रोज़ रात को आना है, प्लस 14 घंटे 16 घंटे अनकट पे लोग आपको देख रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मुझे समझता था कि मैं समझता था कि मैंने ड्रामे किए हैं तो मुझे बड़ा लोग जानते होंगे, लोग जानते थे थोड़ा बहुत मॉल्स वगैरह में जाने में, लेकिन जब मैंने तमाशा किया है तो उसके बाद वही वाली आप वाली बात कि यार इसको कहीं देखा है, तो लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट भी निकाल के मुझे टैग किए कि यार ये तो एक्टर है, हम यही सोच रहे थे कि ये कौन है, ये कहाँ देखा है हमने इसको। तो स्क्रीन चाहिए थी मुझे, और बिल्कुल ज़ाहिर है पैसे भी चाहिए थे। तो यही एक मोटिवेशन थी। आपने अच्छा एक पॉइंट बताया है जो आपको सुन रहे होंगे लोग, और वो चाहे शायद अगले साल के लिए कंसिडर करो, तो ये एक पीओवी अच्छा है कि आप एक जगह पहुंचना चाहते हैं तो ये एक आपका टूल हो सकता है, रीच वेयर यू वांट टू बी। एंड ऑफ कोर्स ये बात तो है ना कि अब इंडस्ट्री के सामने भी, लोगों के सामने आपका नाम और चेहरा एक दफा से रिफ्रेश हो गया। ये नहीं कि सामने आए, सामने तो पहले भी आया था, लेकिन रिफ्रेश हो गया एंड इन अ डिफरेंट वे, राइट? क्योंकि वो उन्होंने आपको लड़ते हुए भी देखा, बहस करते हुए भी देखा, डांस करते हुए भी देखा, गाना गाते हुए भी देखा, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपका नजर आ रहा है। क्या पता कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी निकले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। देखिए ना आप गेस्ट में अभी मैं देख के आया हूँ कि हुमायूं सईद अब शायद आई थिंक आज के एपिसोड में है, फहद मुस्तफ़ा आए, ताबिश आई, आमना आई, तो आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं इस शो के ज़रिए। और हमने उनसे जाते वक्त वादे लिए कि हम निकलेंगे तो हम आपसे मिलेंगे। उन कुछ चीज़ें ताबिश ने हमें भेजी अंदर, कुछ शैम्पू भेजे, कुछ रिकमेंड की चीज़ें उन्होंने भेजे। फहद भाई आए, बड़े अच्छे से उन्होंने सबको वेलकम किया, और क्योंकि मैं कर चुका हूँ बिग बैंग के साथ काम, तो अब मैं कंफर्टेबल होकर बिग बैंग जाऊँगा कि भाई ये नहीं बोलूँगा जाके कि मैंने तमाशा किया, मुझे काम दो। लेकिन एटलीस्ट मेरे करियर में जो एक अच्छा बूस्ट जिसको कहेंगे वो तमाशा सीजन 4 है। पहले हफ्ते जब आप गए, जैसा आप कह रहे हैं कि वो तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपका तो इतनी जल्दी हुआ, तो एक हफ्ते बाद आपको हुआ यार मैं कहाँ आ गया, I just want to go back। हर हफ्ते हुआ, हर हफ्ते होता था, समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ लोग थे जो देख कर आए थे, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि फला सीजन को कॉपी कर रही है ये लड़की, वो उसको कॉपी कर रहा है। अच्छा, मैंने वो टोपा पहना हुआ था, तो मैंने वाकई अपील के क्लिप तो देखे थे मैंने, बट मुझे इतना नहीं था, क्योंकि जब हम अंदर गए तो मैं तो कपड़े ही गर्मियों के लेके गया था। पहली बात तो ये हुई। ओह गॉड, फिर वहां आप हाफ स्लीव्स में घूम ही नहीं सकते, एसी इतने तेज चल रहे होते हैं, और हमें तो कभी कभी ऐसा लगता था कि हमें सजा के तौर पे एसी बहुत तेज कर दिए जाते हैं। जब बादशाह सनामा नाराज होकर किसी दिन जाएं तो एसी ना कम हो, तो हम ये अच्छा टॉर्चर का तरीका। हाँ, और लिटरली एक वीक तो ऐसा था जिसमें हमें राशन नहीं मिल रहा था सही से, और गेम